मदर टेरेसा एवं उनके कार्यों को हम सभी जानते हैं, लेकिन आज जिस शख्सियत से आप सबको परिचय कराने जा रहा हूं, उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें बिहार की मदर टेरेसा कहा जा सकता है। इस खंडर हो चुकी पुरानी हवेली में खेलते कूदते पढ़ते चहकते गाते बच्चे, रोजमर्रा के कामकाज में मशरूफ ये लड़कियां, वे टूटे हुए चिराग हैं जिन्हें बटोर कर इस खंडर में तब्दील हो चुकी पुरानी हवेली की सहायता से प्रयास भारती ट्रस्ट उनकी जिंदगी को फिर से रोशन करने की जद्दोजहद में जुटा है। प्रयास भारती ट्रस्ट की यात्रा बीते 2 दशकों से जारी है। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए बहुत वर्षों से कर रहे हैं, 25-26 साल एक्चुअली हो गए। लेकिन ये जो पुनर्वास वाला काम है, ये काम हमारा 2000 से चल रहा है और 2000 में जब हम लोगों ने मानव व्यापार के ऊपर काम करना शुरू किया था, उस वक्त एक लड़की को हम लोगों ने बचाया था जो कि बेतिया लाई गई थी नेपाल से। मानव व्यापार के शिकार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अनाथ बेसहारा विक्षिप्त महिलाएं प्रयास के घोंसले में आकर सुकून एवं सुरक्षा पाती रही। प्रयास भारती जो पटना में महिलाओं का संगठन है, उसके अध्यक्ष हैं सुमन जी, डॉक्टर सुमन लाल। उनके द्वारा थाना पर आकर के सूचना दिया गया था कि ट्रैफिकिंग करके बॉम्बे ले जाया जा रहा है। हम लोग इस सूचना पर एक टीम गठित किए, उसमें उनके संगठन प्रयास भारती के संगठन के लोग और हम लोग उसका जांच किए। जांच के क्रम में 2 लड़की जिसका हुलिया प्रयास भारती की संस्था के द्वारा बताया गया था, कम उम्र की बच्ची थी, उसको हम लोग रेस्क्यू किए। एक व्यक्ति था जो उसको ट्रैफिकर ले जा रहा था, बहला फुसला करके उसको गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इसका हम लोग यहाँ प्रयास भारती और हम लोग दोनों मिल करके उसका काउंसलिंग किए। यह पता चला कि ये बच्ची बॉर्डर साइड की है। ट्रैफिकिंग बहुत ही ज्वलंत मामला है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है राज्य के लिए। सुमन लाल जी भी ये काम में बहुत सालों से आगी हुई हैं और इनके यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा केयर और ये सब दिया जाता है बच्चियों को जो कि रेस्क्यू की जाती हैं। उसके अलावा ट्रेनिंग में भी प्रयास भारती ट्रस्ट का योगदान रहा है। जो भी पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है या संस्थानों के लोगों को, वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें जहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे हों, हमारे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोल भी नहीं सकते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनको क्या कोई तबीयत ख़राब है, कुछ चीज़ की आवश्यकता है, कोई उनको बहुत परेशानी है, बहुत दिल में दुख है, तो वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं लोग। तो ऐसे बच्चे हैं, उनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आज जहाँ चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है, जहाँ सब लोग अपने काम के आपाधापी में लगे हैं, उसमें से ये समय निकालकर और अपना सारा समय इन बेसहायों, गरीबों और जिनके ऊपर जुल्म हुआ है उसके सहायता करने के लिए ये अपनी संस्था बनाकर, जहां कहीं कोई मदद इनके न राज्य सरकार न केंद्र सरकार से होती है, फिर भी ये कर रही हैं। ये बहादुर महिला हैं। प्रयास भारती ट्रस्ट ने अपनी ये यात्रा खाली हाथों लेकिन आशा भरे हृदय से शुरू किया और इसलिए तमाम संसाधनों के संकट के बावजूद प्रयास भारती का हर कदम निर्भीक और निर्मल है। यहाँ पर अनाथ बेसहारा बच्चों के कम्युनिटी सपोर्ट से हम लोग चलाते हैं इस संस्था को। प्रयास भारती का सेवा बहुत ही सराहनीय है। यहाँ तो पीड़िताओं को रखने के लिए, भूले भटके को रखने के लिए जब मैं आई थी तो कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय पहला एक संस्था मिला जहाँ रख के हम निजात पा गए। कितना सुकून भरा काम आप कर रहे हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। पुलिस वाले जो कि आँख से देख करके अबैंडन बच्चों को, प्रताड़ित और मुश्किल के बच्चों को देख करके छोड़ देते थे ये लोग, क्योंकि उनके पास भी कोई जगह नहीं थी कि वो ले जा करके कहाँ रखेंगे। तो उनके साथ मिलके हमने पिछले 15 वर्षों में ये एक व्यवस्था बनाई है कि आप बच्चों को देखिए तो छोड़ मत दीजिए, आप उनको ला करके कम से कम हमारे यहाँ पहुँचा दीजिए। यहाँ आने पर मैडम ने बहुत अथी लिया, तुरंत इसको कपड़ा मंगाए और कपड़ा उपड़ा पहना के और इसको चाय भी पिलाया गया, दवा हुआ दिया गया
और बहुत जल्दी इसका जो एक्शन यहाँ पर लिया गया है। यहाँ कोई भी महिला आती है तो हम लोग यहाँ प्रयास करते हैं, यहाँ लोग आकर उनको सूचित कर देते हैं जी कि कम से कम महिला सुरक्षित रहे। सदीसोपुर स्थित लाल परिवार की हवेली किसी जमाने में बेहद शान शौकत और रौनक से भरपूर थी, लेकिन वक्त के जख्म ने इसे जर्जर कर दिया। अरसे तक ये हवेली सूनी पड़ी रही। बिहार की राजधानी पटना में प्रयास भारती ट्रस्ट के जरिए दुर्भाग्य के पाताल में डूबी स्त्रियों और अनाथ बेसहारा बच्चों के लिए निरंतर संघर्षरत रही डॉक्टर सुमन लाल के परिवार ने इसे इन बच्चों के घरौंदे के लिए दान कर दिया। इन बच्चों को आसरा देने के लिए बार बार मकान मालिक की जिल्लत सहकर निकाले जाने और इन बच्चों के साथ दर दर की ठोकर खाने के बाद प्रयास भारती ट्रस्ट की अध्यक्षा डॉक्टर सुमन लाल ने सोचा कि उनके पूर्वजों की इस हवेली की वही हालत है जो इन औरतों और बच्चों की है। अगर इन सब को एक साथ कर दिया जाए तो इन सब की खुशी लौट आएगी। सरकार ने मतलब कूड़ा के लिए भी एक डंपिंग ग्राउंड बनाया है, तो समझ लीजिए कि ये डंपिंग ग्राउंड ही है, क्योंकि ये बच्चे किसी के काम के बच्चे नहीं। तो इनके लिए एक डंपिंग ग्राउंड हमने प्रयास भारती के अंदर बनाया कि कम से कम यहाँ पे डंप कर दो भाई, ये इनकी जान बचेगी, इनको 2 वक्त का भोजन मिलेगा। मम्मी बोलती थी ना ट्रेन से कट जाना, कट के मर जाना। क्या करते हैं हम सोने जा रहे थे, दिलाते पापा मेरा मार रहे थे, मम्मी बोले इसको भी भगा दीजिए। पापा गजावट में था, हम भाग के गजावट से खाना देता था, पहले मारता था तब खाना देता था। हमारे साथ पहले बात ना होता, हमारे साथ एक गलती कर दी, इसीलिए हम बोले वाला ही हमको कुआं में लटका दिया गलती करके। तो सुबह हमारी भाभी का भाई बेटा गया लैट्रिन करने सुबह बाद, तो हम उसको कुआं में लटके पाए तो हमको निकाल लिया। प्रयास भारती ट्रस्ट की ख्याति देश के स्तर पर ट्रैफिकिंग से पीड़ित लड़कियों एवं महिलाओं के पुनर्वास तथा पुनर्जीवन को लेकर है, परंतु संस्था का मानव व्यापार जैसे गंभीर एवं खतरनाक विषय, मानव व्यापार के अपराधियों को सजा दिलाने एवं उसकी पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए ITPA इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट को बिहार में लागू कराकर तथा उसकी पीड़िताओं के लिए पहला राज्य स्तर का पुनर्वास केंद्र खोलकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा योगदान है। हमारे थाना में एक वायरलेस आया, एक मैसेज आया कि आप वो जो क्या छेड़छाड़ वगैरह हो रहा है उसमें टीम बनेगा, कि आपने ऐसा प्रपोजल दिया है, आपका नाम था उसमें ऐसा। हाँ SSP साहब अच्छे आ गए हैं, इसलिए काम मेरा हुआ। अगर इन लोगों के लिए सरकार को उनको पैसे देने चाहिए के लिए बिल्कुल फंडिंग होनी चाहिए, कहाँ से ला के काम कर, तो ये तो सरकार गलती कर रही है ना। यहाँ पर पुलिस द्वारा अन्य संस्थाओं द्वारा भी बच्चियाँ महिलाएं सौंपी जाती है पुनर्वास हेतु। अनैतिक देह व्यापार में जो इन दिनों लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसमें जो पीड़िता पकड़ी जाती है, तत्काल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है इन लड़कियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए और ये पुनः दोबारा इस कार्य में नहीं आ पाए। इसके लिए प्रयास भारती द्वारा काउंसलिंग किया जाता है, उनको ऐसा जॉब भी देती है जो इस गलत काम से अलग हट कर जीना चाहती है लड़कियां। प्रयास भारती ट्रस्ट ने तब से लेकर अब तक देश के स्तर पर पुलिस तथा माननीय न्यायालयों द्वारा दिए गए लगभग 900 बच्चियों का सफलतापूर्वक पुनर्वास अपने ड्रॉपिंग सेंटर प्रयास उम्मीद एवं पुनर्वास केंद्र प्रयास घरौंदा के माध्यम से किया है। संस्था लगातार इस कार्य को पुलिस एवं लोगों की सहायता से करती चली जा रही है। अभी संस्था में लगभग 70 बच्चे एवं महिलाएं रह रही हैं। सबसे पहला ये है कि परामर्श करवाते हैं, प्राथमिक चिकित्सा जो है तुरंत करवाते हैं, उनकी जांच है और HIV जांच हुआ, प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ, ये सब टेस्ट सर्वप्रथम हम लोग करवाते हैं। इससे उनके बारे में जो भी प्राथमिक जांच में निकलता है या कुछ है वो हम लोग सरकारी संस्थाओं से ही करवाते हैं। PMCH हो गया, NMCH हो गया, ये सब संस्थाओं से करवाते हैं। मुझे पढ़ने का बहुत ही शौक था, मैं पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। डॉक्टर सुमन लाल मम्मी ने मुझे यहाँ पर कंप्यूटर सिखाया, ऑफिशियल सारा मैनेजमेंट सिखाया कि मैं 10th का NIO से एग्ज़ाम दी। मैं भी 10th में मैट्रिक में अच्छा रिपोर्ट लाई थी। मैं भी और आगे पढ़ना चाहती हूँ
और मुझे यहाँ बहुत प्यार मिलता है, सब सारे परिवार को बहुत ही प्यार मिलता है। मैं यहाँ पर हमेशा रहकर एक अनाथ बच्चों को मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक अनाथ हूँ। पूरे देश के लिए महिला सुरक्षा एक कठिन विषय बना हुआ है। पिछले दिनों प्रयास ने बिहार की राजधानी पटना के महिला कॉलेजों में स्वयं सुरक्षा के लिए निर्भया कॉर्प्स के जरिए एक सार्थक कदम उठाया है। प्रयास भारती ट्रस्ट के संघर्ष में लगातार आड़े आती है साधनों की मुश्किलें और सरकारी तंत्र की उपेक्षाएं। फिर भी प्रयास भारती का हौसला हर दिन बुलंदी पर, क्योंकि हर कमी के बाद ही हर दिन एक सफल कहानी का दिन होता है। हम अपनी सुरक्षा करें, हम समाज में वो वातावरण पैदा करें कि हम सुरक्षित रह सकें, हमारी बहनें, हमारी सारी महिला मित्र सुरक्षित रह सकें। वहाँ बच्चियों को आपने जो बनाया है, उसे तो आपने पुलिस अफसर बनाने से पहले ही पुलिस अफसर बना दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी बोल्ड हो गई है, इतना कानून का ज्ञान हो गया है, और मैं यही चाहूँगी कि आपका ये सराहनीय योगदान समाज को मिलता रहे, लड़कियां मजबूत होती रहें। ऐसे जो आप काम कर रही हैं, उससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महिला समाज विकसित होगा, आगे बढ़ेगा और अपना मुकाम पाके ही दम लेगा। कभी बेसहारा छोड़े गए नवजात शिशु को नए माता पिता से मिलवाकर और कभी मानसिक रोग से पीड़ित महिलाओं को इलाज कराकर उसे उसके घर से जोड़कर आम दिन भी खास हो जाता है। सदीसोपुर के इस खंडर में तब्दील हो चुकी हवेली को दुरुस्त कराकर बच्चों के रहने लायक बनाने की कोशिश जारी है। फिर भी हवेली का बहुत सा हिस्सा जर्जर हो चुका है, जो बच्चों के असुविधाओं का कारण भी है। इसे मरम्मत की सख्त जरूरत है। इसको और विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक गैर सरकारी संस्था है और आर्थिक मदद जो है इसके पास नहीं मिल पाता है। वैसे तो सरकारी स्कूलों के माध्यम से बच्चों के पढ़ने का सिलसिला जारी है, परंतु हमारी योजना है कि यहाँ बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए एक कायदे का विद्यालय और एक छोटा सा ही सही औषधि संपन्न चिकित्सालय बच्चों के भविष्य के लिए स्थापित किया जा सके, तो ये बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। सदीसोपुर का ये प्रयास घरौंदा दरअसल जिंदगी का एक कार्यशाला है। प्रयास भारती का यह संकल्प 2 दशक पहले डॉक्टर सुमन लाल ने लिया। पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता एवं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सुमन लाल दरअसल शुरू से समाज के ऐसे बेसहारों के लिए कुछ सार्थक करना चाहती थी, इसलिए हर प्रताड़ना और जिल्लतों को सहते हुए तथा साधन न होने के बावजूद भी इस कार्य को निरंतर ईश्वर का कार्य समझकर करती रही हैं। हमारी जो अध्यक्षा है डॉक्टर सुमन लाल, उन्होंने भी एक बच्ची गोद ली है। उनकी बेटी स्तुति लाल है, जिनकी शादी 2010 में हुई, मगर वो बच्ची पहले से लेके उस बच्ची का लालन पालन की और उस बच्ची को गोद ली। मजलूम स्त्रियों, बच्चों की खातिर प्रयास भारती की मुहिम वाकई उदाहरणीय है। मानव व्यापार के लिए भी प्रयास भारती ट्रस्ट की कोशिश अपने आप में एक मिसाल है, और यही वजह है कि बिहार सरकार ने भी प्रयास भारती द्वारा उठाए गए कदमों को अपने कार्यक्रमों में शामिल किया है। और खुशी की बात यह है कि इस कार्य में समाज के संवेदनशील लोग इनके तन्मयता और ईमानदार प्रयास से जुड़ते जा रहे हैं। तभी ये संस्था बगैर किसी सरकारी या गैर सरकारी आर्थिक सहयोग के समाज के कुछ संवेदनशील लोगों के सहयोग से चल रहा है। जो भी वो करती हैं वो बिना फंडिंग के वो अपने पर्सनल इस पे करती हैं, अपने बलबूते पे कर रही हैं। मैं प्रयास भारती के बारे में पिछले 10 साल से जानता हूँ, इसी अपार्टमेंट में रहता हूँ। डॉक्टर सुमन लाल हमेशा दूसरे के लिए, अनाथ बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रही हैं। आज ये एक देश का भविष्य बना रही हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चों का को जगह जगह से बेसहारा बच्चों को ला करके और उनको एक माँ का जो रोल होता है वो माँ का पूरा रोल वो निभा रही हैं। और हम कई एक सालों से इनको जान रहे हैं। ये पूरे निष्ठा भाव से और सेवा भाव से इस संस्था से जुड़ी हुई हैं और ये बहुत महान काम है। यह कार्य मुश्किल भी है और बड़ा भी। प्रयास भारती का लक्ष्य यहाँ रह रहे अनाथ बेसहारा बच्चे जो नन्हे प्यारे से दीप की तरह हैं, जिन्हें जमाने की आंधी से बुझ जाने का डर भी है और मुश्किलों से लड़कर जीत जाने का विश्वास। बीते 3 दशकों से डॉक्टर सुमन लाल का यह प्रयास उनके पूरे परिवार के सहयोग से ही संभव हो पाया है। एक पूरा परिवार जुटा है करुणा के इस जिहाद में।
पुलिस जो है अब आंख नहीं बंद करती है, अब ला करके बच्चियों को या औरतों को हमारे पास दे जाती है, जिससे कम से कम उनके मानव अधिकारों का तो मतलब उसकी पूर्ति होती है। डॉक्टर लाल मानती हैं कि प्रयास की हर स्त्री मरियम और हर बच्चे यीशु। प्रयास परिवार का संकल्प है कि प्रयास की हर लड़कियां और बच्चे देश की रोशनी बने। यूं तो अकेला चलकर भी गिर के संभल सकती हूँ मैं, यूं तो अकेला चलकर भी गिर के संभल सकती हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकती हूँ। बच्चे के इस विश्वास भरी पुकार से आप भी जुड़े और प्रयास भारती के प्रयास को मजबूत करें।